अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी रेसिपी। यकीन करें इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप इसे बार बार ट्राई करेंगे और मुझे ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपने इतनी ज़बरदस्त रेसिपी मेरे साथ शेयर की है जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी रेसिपी, वो है दावतों वाला चिकन कोरमा। आप यकीन करें इस रेसिपी को आप बनाएं अपने घर पे और आपको इतना ज़्यादा मज़ा आएगा। इसका टेस्ट इतना मज़ेदार है कि मैं आपको बता नहीं सकती, वर्बली मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस रेसिपी और मुझे आप ज़रूर बताइएगा कि इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आपको कैसा फ़ील हुआ और आपको इसका टेस्ट कैसा लगा, क्योंकि असल में इसकी टेस्ट की जो बात है वो ही इसकी असल बात है। आप यकीन करें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप इसको ट्राई करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो मैंने सोचा कि आज दावतों वाला चिकन कोरमे की रेसिपी आपके साथ शेयर किया जाए ताकि आप भी इसे अपने घर पर ट्राई करें और उसके बाद जो है इसे बार बार ट्राई करें। तो इसी वजह से आज डिलीशियस सी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इस वीडियो को वॉच करने के बाद आप बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे और ये बिगनर्स के लिए भी है कि वो किस तरह से दावतों वाला चिकन कोरमा अपने घर पे कैसे बनाएं। तो आज मैं इस कन्फ्यूजन को आपकी करने वाली हूँ दूर, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिलीशियस सी रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और ये बिगनर्स के लिए भी मैं स्टेप बाय स्टेप फुल रेसिपी इस पूरे वीडियो में आपको बताने वाली हूँ ताकि आपको बड़ा ही मज़ा आए इसको बनाने में। और साथ में कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ताकि आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इजी रहे कि आप दावतों वाला चिकन कोरमा किस तरह से घर में बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पर मेरे पास है 1.5 किलो की करीब चिकन की बोटियाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल बड़ी बड़ी मैंने ली हैं। इस पर मैंने डाला है 2 टीस्पून सॉल्ट, ठीक है। 1 टीस्पून मेरे पास हल्दी पाउडर है, 2 टीस्पून मेरे पास रेड चिली पाउडर है और 1 टीस्पून मैंने भर कर लिया है कुटी हुई लाल मिर्च। लेकिन अभी चिकन में आपने जस्ट सॉल्ट ऐड करना है, इसके अलावा कुछ ऐड नहीं करना है, ठीक है। आप यहाँ पर सॉल्ट ऐड करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी। सॉल्ट आप इस वजह से चिकन में ऐड करते हैं क्योंकि हम ये मैरिनेट कर रहे हैं और सॉल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट सॉल्ट आप कोई भी सालन, कोई भी बिरयानी, कोई भी कुछ भी आप तैयार नहीं कर सकते। तो सॉल्ट बहुत सारे लोग डालना भूल जाते हैं, तो आपने ज़रूर ख़याल रखना है। सबसे पहले आपने सॉल्ट इसमें ऐड करना है 2 टीस्पून। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट से जी क्या होता है, अदरक लहसुन के पेस्ट से कुछ इस तरह से होता है कि चिकन की सारी स्मेल, सारी अजीब सी हीक, सारी जो है वो उसमें जितनी भी प्रॉब्लम्स आपको लगती हैं स्मेल की वो सारी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। उसके बाद प्लेट में रखे हुए सारे स्पाइसेस आपने ऐड कर देने हैं। हाँ, एक स्पाइसेस मैंने इसमें और ऐड किया है, वो है चाइनीज़ सॉल्ट। आपने हाफ़ टी स्पून इसमें चाइनीज़ सॉल्ट भी ऐड करना है। अगर आपको पसंद है तो डालें, अगर नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप करके चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 टीस्पून इसमें मैंने अभी दही ऐड किया है। अगर आप लेकिन आपने लेना है 250 ग्राम दही, ठीक है। अभी मैं आगे बताऊंगी कि दही का क्या काम है। तो यहाँ पे चिकन की मैरिनेशन यहाँ पर जी कंप्लीट हो चुकी है, यू कैन सी। और 1 आवर के लिए मैं इसे रखूँगी मैरिनेशन टाइम में, ठीक है। मैरिनेट करने के लिए 1 आवर देना है आपने। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो जल्दी बना लें, अगर आप रखना चाहते हैं मैरिनेट करके तो रखें, वो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। लेकिन मैंने 1 घंटा इसलिए बताया है कि बहुत सारे लोगों के पास अगर कम टाइम है तो वो 1 घंटा मैरिनेट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। कुछ करने चले जाएँ, कपड़े धोने चले जाएं, लेकिन 1 घंटा ज़रूर मैरिनेट करें, ओके। अब यहाँ पर मैंने लिया है फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाला है। 1 कप भरकर आपने ऑयल लेना है, घी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल के गर्म होने के बाद 5 से 6 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे जिन्हें मैंने स्लाइसेस में कट किया है। स्लाइसेस किसे बोलते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक प्याज कट करने को स्लाइसेस बोलते हैं, ठीक है। अब आपने इसके शेड का काफ़ी ख्याल रखना है। आपने प्याज का कलर काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी केयरिंग करनी है। आपने ये नहीं करना कि प्याज डाल दिया ऑयल में और इंस्टाग्राम चलाने चले गए, नो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करना है। ब्राउन शेड आना चाहिए, ब्राउन से डार्क नहीं आना चाहिए। देखें जादू हो गया, फ़ौरन से इसमें ब्राउन से लाइट से शेड आ चुके हैं। अब इसी स्टेज में मैंने पूरे प्याज को निकाल देना है। आपने भी यही करना है कि इसी स्टेज में पूरे प्याज को निकालना है,
ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा कि ये बिल्कुल डार्क शेड पर आ गए फिर आप निकालें, नहीं, इससे बहुत इफेक्ट होता है। लाइट शेड आए उसी वक्त आपने प्याज को बाहर निकाल देना है। उसके बाद यहाँ पर मैं लूँगी एक देगची में मैं भाई डालूँगी फ्राई पैन का ऑयल। ठीक है, फ्राई पैन का ऑयल आपने डालना है और इसे गर्म होने देना है। गर्मा गर्म ऑयल है, बच्चों की पहुंच से दूर रखिएगा। इसमें तकरीबन फिर दोबारा मैं इसमें हाफ़ कप की करीब ऑयल ऐड करूँगी। यहाँ पे साबित गरम मसाले में मेरे पास है एक बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 3 लौंग, 1 दालचीनी का टुकड़ा। ठीक है, ये साबित गरम मसाला आपने इसके ऊपर डाल देना है। और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने लिया है साबित सफ़ेद ज़ीरा, आपको बासानी मार्केट से मिल जाएगा। यहाँ पर स्पाइस आप कुछ देख लें। ज़ीरा पाउडर मैंने निकाला है 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है और हाफ़ टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने जायफल जवेत्री पाउडर लिया है, जो मेरे घर का होममेड खुशबूदार मसाला पाउडर है। ठीक है, उसकी रेसिपी भी मौजूद है मेरी, इससे पिछले वीडियो में मैंने अपने लास्ट एंड स्क्रीन में जो है वो उसकी वीडियो भी लगाई है, अगर आपको देखना है तो देख लो। और इससे पहले मैंने जो है अपनी जो है इससे पहले वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की है वो है कुटी हुई लाल मिर्च बनाना घर पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लें। ठीक है, अब यहाँ पर ऑयल गर्म होने के बाद मैरिनेट हुए हुए तमाम चिकन को मैंने गर्मा गर्म ऑयल में देगची में ऐड कर दिया है। कुछ इस तरह से ये बिल्कुल बबल्स आने लग गए। अब यहाँ पे ब्राउन प्याज लिया है मैंने, बिल्कुल करारे कुरकुरेदार, आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है, थोड़ा सा और ये ब्राउनिश पे आ गया है। जी जनाब, यही होता है कि प्याज अगर आप लाइट ब्राउन पे निकालते हैं तो वो थोड़े देर के बाद ही थोड़ा सा डार्क शेड पर आ जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। 10 से 15 अदद मैंने बादाम के लिए हैं। अब ये चली जाएंगी जी चॉपर में। जी, आप देखते हैं कि दावतों पर जब आप कोरमा खा रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा दानेदार इफ़ेक्ट आता है, वो इसी वजह से आता है क्योंकि वहाँ पर प्याज को चॉप किया जाता है। यहाँ पर मैंने बादाम लिए हैं, बिल्कुल बादाम, और उसके छिलकों को डिस्कार्ड कर दिया है। तो आप बादाम की जगह अगर काजू डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, लेकिन बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। बादाम आपको बआसानी कम कीमत में मार्केट से मिल जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें बादाम ऐड किया है। ठीक है, मेरी बहुत सी बहनें ऐसी हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाती, वो बादाम डालें। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, इससे भी कोई टेस्ट में ऐसा नहीं होगा कि फ़र्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ेगा। ठीक है, अगर है 50 के बादाम डाल दे, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। यहाँ पर चिकन को अच्छी तरह से आपने जो है वो क्या करना है भाई, भूनना है, फ्राई करना है। ठीक है, यहाँ पे भुनाई मैं कर रही हूँ चिकन की अच्छी तरह। इससे कितना ज़्यादा पानी रिलीज़ हुआ है आप देख सकते हैं। आई कैन नॉट यूज़ एनी वाटर इन दिस कड़ी। ठीक है, मैंने अभी तक आई डिडेंट यूज़ एनी वाटर इन दिस कड़ी। ओके, मैंने कोई पानी इसमें यूज़ नहीं किया। एक्स्ट्रा पानी जो हमारा चिकन से ही निकला। आई कैन का मतलब होता है मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं करना है भाई, ग्रेवी के लिए पानी चाहिए। अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने ब्राउन प्याज को इसमें डाल दिया है। ठीक है, चॉप हुए हुए ब्राउन प्याज को मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे मैं अच्छी तरह से और जो है वो इसकी भुनाई करूँगी। अभी हमारे चिकन गले नहीं है। ठीक है, अभी इसमें आपने 5 से 10 मिनट अच्छी तरह भुनाई करनी है। साथ में मैं इसमें जल्दी से दही डाल देती हूँ। मैं 250 ग्राम दही इसीलिए बोल रही थी कि वहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून डाला था मैरिनेट के हुए टाइम, अभी मैंने 6 टेबल स्पून इसमें दही ऐड की है। तकरीबन फेंटी हुई दही, थिक वाली दही आपने इसमें ऐड करनी है। जी भाई, दही भी चली गई। इसका टेक्सचर कुछ बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सा हो चुका है। इसका कलर तो आप देखें, अश कर रहे होंगे आप इसको देखकर, यकीन करें बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे भूनना है। ठीक है, थोड़ा सा आपने भूनना है, बस 2 मिनट। इसके अलावा आपको इसको भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तकरीबन आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत प्यारा सा आ गया है और मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन रहे। अब इस स्टेज में आपने क्या करना है, अब इस स्टेज में मैं इसमें डालूँगी हल्का सा पानी। ठीक है, हाफ़ कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अभी मैं इसमें और मज़ीद पानी ऐड करूँगी, 2 कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ठीक है, क्योंकि हमारे कोरमे में ग्रेवी की नीड है, तो आपने 2 कप के करीब इसमें पानी ऐड करना है। सही है, इसमें यहाँ पर देख सकते हैं आप 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टीस्पून से थोड़ा सा कम मैंने खुशबूदार मसाला पाउडर लिया। खुशबूदार मसाला पाउडर की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। गरम मसाला पाउडर की मेरी रेसिपी मौजूद है। इस तरह काली मिर्चों का पाउडर की रेसिपी मेरे चैनल में मौजूद है। और यहाँ पर मैंने भुना कुटा धनिया भी इसमें ऐड किया है। अब बारी आ गई है भाई इसमें 2 गिलास के करीब पानी ऐड करने की, 2 कप के करीब। आप देख सकते हैं ज़्यादा जो है बड़ा कप नहीं है, नॉर्मल मीडियम कप का आपने 2 कप पानी इसमें ऐड करना है। ठीक है, 2 कप पानी जस्ट आप इसमें ऐड करें।
और उसमें वो सारे ड्राइड मसाले डाल दें जो मैंने आपको बताएं। भुना कुटा धनिया डालेंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ठीक है, तो आपने ज़रूर भुना कुटा इसमें धनिया ऐड करना है। यहाँ पर मसाले मैंने डाल दिए हैं, भुना कटा धनिया भी मैंने इसमें ऐड किया है। अगर आपके पास है तो आप डालें, अगर नहीं है तो मार्केट से मंगवा लें, और अगर नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन उससे टेस्ट अच्छा आता है। अब आपने इसे 10 मिनट बहुत अच्छी तरह से पकाना है। मीडियम फ्लेम पे आप इसे कुक करेंगे 10 मिनट्स के बाद ये सालन बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा, क्योंकि तकरीबन आप 5 से 8 मिनट तक सालन की बहुत अच्छी तरह से भुनाई हुई है। आधा चिकन जो है वो गल चुका है। बस ये 10 मिनट्स गुजरने के बाद इसकी ओवरऑल लुक जो है वो इस टाइप की है, आप देख सकते हैं। चले अब हम सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन कोरमा बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। दावतों वाला चिकन कोरमा आपने घर में रेडी किया है। आप यकीन करें, इस रेसिपी को ट्राई करें और ये बड़ा ही मज़ा आने वाला है आपको। इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको ख़ुद अच्छा फ़ील होगा, और इसे खाएंगे रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा आपको पता चलेगा। और आप इसे अगर सादे चावल के साथ भी खाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा आपको मज़ेदार लगेगा। तो होप सो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपनी होस्ट को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।